जय हिंद। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम आज बात करने वाले हैं क्राइम एक्ट की। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। हमने यूज़ तो इसे किया है, मगर थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्राइम एक्ट अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच की डिजिटल कड़ी है। क्राइम एक्ट एक 24 घंटे चलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय अर्थात MHA के तहत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब NCRB द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जघन्य अपराधों मतलब हीनियस क्राइम और अंतरराज्यीय इंटरस्टेट अपराधों के बीच में जानकारी को रियल टाइम में साझा करना है। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? अक्सर अपराधी एक राज्य से अपराध करके दूसरे राज्य में छिप जाते हैं। पुराने सिस्टम में राज्यों के बीच में तालमेल नहीं हुआ करता था, मगर क्राइम एक्ट ने इस समस्या को खत्म कर दिया। यह सभी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को एक ही टेबल पर लाता है। ये तो था क्राइम एक्ट के बारे में। अब हम आपको इसे यूज कैसे करना है ये बताते हैं। इसके कुछ पार्ट्स आप यूज करते हैं, मगर आपको इसकी फुल डिटेल के बारे में नहीं पता। आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि क्राइम एक्ट को यूज कैसे किया जाए। होम पेज आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आपको जेल ब्रेक्स, मेजर हीनियस क्राइम, हाई अलर्ट्स, जेल रिलीज, ये आपको 7-7 दिन के आपके शो होते हैं। 7 डेज में आपने कितने अलर्ट्स डाले हैं आपको यहाँ पर शो होते हैं। दूसरा टैब आता है इसी का ही, अपलोड अलर्ट्स। इसका आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अपलोड अलर्ट्स पे क्लिक करके हम यहाँ पर कैटेगरी आपको मेजर हीनियस क्राइम, नोटोरियस, इंपॉर्टेंट सीजर, जेल रिलीज, जेल ब्रेक्स, मेजर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हाई अलर्ट्स, इतने इसके कैटेगरी हैं। हम इनमें से जिस भी कैटेगरी को भरते हैं हम उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट के अनुसार यहाँ पे उसके टैब खुल जाते हैं। यहाँ पर हम 14 डिजिट का FIR नंबर लिखते हैं, 2 डिजिट स्टेट के, 3 डिजिट डिस्ट्रिक्ट के, 3 डिजिट PS के, 2 डिजिट ईयर के और 4 डिजिट FIR के। और यहाँ पर जो हमने टैब सेलेक्ट किया है उसके अनुसार यहाँ पर उनकी सूचनाएं भरते हैं और यहाँ पर हम FIR की कॉपी ऐड करके अपलोड के नीले बटन से अपलोड कर देते हैं। यह आप सभी ने यूज किया है। सर्च अलर्ट में जो हमने अलर्ट्स डाले हैं उनके बारे में यहाँ पर हम FIR नंबर डाल के हम देख सकते हैं कि हमने कितने इस FIR से संबंधित कितने अलर्ट डाले। अब इसका चौथा टाइप आता है कम्युनिकेशन। शायद आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इसे यूज किया होगा। कम्युनिकेशन इसका बहुत अच्छा फीचर है जिसे हम यूज कर सकते हैं। कब? जब आपको पता चले कि आपके मुकदमे से संबंधित अभियुक्त के ऊपर किसी अन्य राज्य में भी मुकदमा है, तो अगर आप वहां से FIR मंगाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर चैनल चलेंगे तो आपको उसमें समय लगता है। मगर यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम सीधा सेलेक्ट करते हैं। मान लिया हम गोवा की करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, PS हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ईमेल ऑटोमेटिक उनकी आ जाएगी और हम उनको यहाँ पर टेक्स्ट लिख के मैसेज कर सकते हैं, या हम अपनी FIR को अपलोड करके हम लिख सकते हैं कि कृपया आप हमारे अभियुक्त के खिलाफ आपके थाने में भी एक FIR है और उसकी हमें कॉपी उपलब्ध करा दीजिए, और सेंड करेंगे तो उनको मेल चली जाएगी किस नंबर पे, जो उनका सरकारी मेल ID हो। इसी प्रकार हम ऊपर अगर SMS सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम फिर से गोवा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ देखिए, और यहाँ पर आपको उनका सरकारी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो करेगा और आप जो भी यहाँ पर मैसेज लिखेंगे और सेंड करेंगे उनके पास ये SMS के तौर पर चला जाएगा। यह सुविधा है कम्युनिकेशन करने की अदर डिस्ट्रिक्ट से या अदर स्टेट से। अगला आता है स्टेट अलर्ट काउंट्स। यहाँ पर आपके क्लिक करेंगे तो आपने स्टेट वाइज जो है वो आपके काउंट शो हो जाएंगे कि आपने कितने अलर्ट्स डाले हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट अलर्ट काउंट्स यहाँ पर सभी आ चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लॉगिन की काउंट आते हैं। अब देखिए नए 3 टैब जुड़े हैं इसमें, 0 FIR की रिपोर्ट और ट्रांसलेट। 0 FIR पे हम क्लिक करते हैं। 0 FIR टैब का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब हमने अपने थाने में 0 FIR लिखी है और उसे किसी अदर स्टेट में ट्रांसफर करना हो, उसे भेजना हो, तो यह सुविधा उपयोग में लाई जाएगी। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम थाना सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इनकी ईमेल ID आपको शो हो जाएगी और आप अपना FIR नंबर, जो 14 अंकों का FIR नंबर होता है, मगर 0 FIR का FIR नंबर 13 अंकों का होता है,
तो इसलिए हम सबसे पहले 0 लगा लेते हैं और 13 अंकों का FIR नंबर डाल देते हैं। तो ये 0 FIR को ले लेता है। यहाँ पर हम मैसेज लिख देंगे और उसे अटैच करके, उसकी कॉपी अटैच करके ऐड करके सेंड कर देंगे। यह तो है 0 FIR को सेंड करने का तरीका। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रांसलेट एक भाषणी ऐप इसके साथ जोड़ दिया गया है, जिसमें आप यहाँ क्लिक करके अगर आप अन्य राज्य की भी, आपके पास जो जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है, आप उनके FIR नंबर यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आता है 0 FIR रिपोर्ट्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये 0 FIR रिपोर्ट्स हमको दिख रहा है, यहाँ स्टेट्स के नाम दिख रहे हैं, सेंड टू, इस स्टेट को सेंड किया गया है, और रिसीव्ड फ्रॉम, यहां से जो भेजा गया है दूसरी जगह। अब देखिए यहाँ पर कि जैसे कर्नाटक को किस किसने भेजे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी थाने से सेंड बाय FIR भेजी है, रिसीव्ड बाय बेंगलोर के इस थाने को रिसीव्ड हुई है। अभी तक उन्होंने उस पर FIR नंबर नहीं दिए। इसी प्रकार अन्य भी हम चेक करेंगे। हम उत्तराखंड देख लेते हैं। उत्तराखंड को कितनों ने भेजा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो उत्तराखंड में प्राप्त हुई है, देखिए अदर सेंड बाय GRP देहरादून और रिसीव्ड बाय GRP हरिद्वार FIR लिखी है। इसी प्रकार देखिए आप कोतवाली पौड़ी से काशीपुर को भेजी गई है। आपको यहाँ पे सभी आपकी FIRs दिख जाएंगी, और अगर उन पे कोई FIR हो गई हो तो यहाँ चढ़ाने के लिए भी एक ऑप्शन आता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया है, वही ऑप्शन दोबारा यहाँ पे दिख गया आपको। भाषणी ऐप का आप FIR नंबर लिखेंगे, व्यू FIR करेंगे और उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।